नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सचिन पायलट पर विधायक चेतन डूडी के आरोप बताते हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात करने वाले पायलट साहब ने मुझे और मेरे साथियों को क्या क्या प्रलोभन दिए हैं, क्या वार्तालाप हुआ वो उन्हें भी पता है। आप प्रदेशवासियों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, तमाम सारी बातें विधायक चेतन डूडी ने कही। उन्होंने कहा कि लगता है कि पायलट साहब कांग्रेस छोड़ने से पहले कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने के लिए सभी बातें कह रहे हैं और ये बहुत बड़ा उनका वक्तव्य है, बहुत बड़ा बयान इस लिहाज से क्योंकि एक और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जहां जन संघर्ष यात्रा अब खत्म कर चुके हैं, अल्टीमेटम एक तरीके से दे दिया है। नए नए कयास राजनीतिक गलियारों में रोज उनके आने जाने की बातों को लेकर हर एक एक्टिविटी पर लग रहे हैं और ऐसे में इस संजीदा समय में विधायक चेतन डूडी अब आगे आए हैं। उन्होंने कह दिया है कि ईमानदारी की बात कर रहे हैं पायलट साहब और मुझे और मेरे साथियों को क्या क्या प्रलोभन दिए हैं, ये बातें करके उन्होंने फिर से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रश्न चिन्ह है इस बात का कि क्या यहाँ पर विधायक चेतन डूडी जिन प्रलोभनों का जिक्र कर रहे हैं वो उस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं जहां राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। पूरे विश्लेषण के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश जी, जन संघर्ष यात्रा के खत्म होने के बाद में अल्टीमेटम जहां सचिन पायलट दे रहे हैं तो वहीं अब पलटवार की स्थिति में विधायक चेतन डूडी नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा बयान उन्होंने इस मसले को लेकर दिया है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर, इसे किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए चेतन डूडी जो है ये उन 3 विधायकों में शामिल हैं। जब सियासी संकट हुआ था तब ये उस सचिन पायलट की बजाय अशोक गहलोत के पास आए थे। वो टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण से सरकार बची थी और तब चेतन डूडी ने भले ही चुप्पी साधी हो, लेकिन आज जब जयपुर में सचिन पायलट की सभा हुई है और सचिन पायलट ने 3 प्रमुख मांगे की और उस मंच से सरकार के खिलाफ बयानबाजी हुई, उस मंच से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उस मंच से ये भी बताया गया कि किस तरह से विधायकों की जो है भाजपा के विधायकों की बात हुई थी कांग्रेस के नेताओं ने, तो उसका जवाब है, पलटवार है, वो चेतन डूडी ने किया है। देखिए चेतन डूडी के बयान के कई मायने हैं क्योंकि चेतन डूडी मैंने कहा उन 3 विधायकों में शामिल है। चेतन डूडी थे, रोहित बोरा थे, दानिश अब्रार थे, जो मानेसर की तरफ जा रहे थे लेकिन वापस लौट गए थे और फिर अशोक गहलोत का समर्थन किया था। वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अब ये कहा है कि उस दौरान उनको और उनके साथियों को क्या प्रलोभन दिए गए थे, क्या वादे किए गए थे, क्या बात की गई थी, उनका अगर वो जिक्र करते हैं, यानी कि किस तरह के प्रलोभन थे, ये एक तरह का संकेत उन्होंने दिया है, तो इसको बड़ा आरोप आज के दिन कहा जा सकता है। आज जिस तरह से कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति लगातार पल में जो बदल रही है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लग रहे हैं, ऐसे में चेतन डूडी के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो उन्होंने आरोप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो सचिन पायलट का नाम लेके आरोप उन्होंने लगाया है। अब किस तरह के प्रलोभन थे, क्या उनको वादे किए गए थे, क्या उनके सामने बातें तरह की रखी गई थी, अब ये खुलासा तो जो है वो चेतन डूडी कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में अब देखना ये होगा कि जो सचिन पायलट जो ग्रुप है उसकी तरफ से इस बारे में क्या स्पष्टीकरण आता है, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए चेतन डूडी ने, प्रलोभन के आरोप लगाए हैं। किस तरह के प्रलोभन थे, किसने दिए थे और किसके कहने पे दिए थे और उसके प्रलोभन के बावजूद ये लोग उस ग्रुप में जाने की बजाय अशोक गहलोत का उन्होंने समर्थन किया था। और साथ में चेतन डूडी ने जिस तरह से सचिन पायलट ने आज 3 मांगों को उठाते हुए अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 मांग नहीं मानी जाती है तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, उन तीनों मांगों के बारे में भी चेतन डूडी ने बात रखी है क्योंकि कांग्रेस के विधायक है चेतन डूडी और नागौर से आते हैं, साथ में जाट समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो तीनों मांगों के बारे में बात रखी कि आरपीएससी भंग करने की बात जो सचिन पायलट ने कही, तो उन्होंने चेतन डूडी ने इसका जवाब दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से कि ऐसी संवैधानिक संस्था को भंग नहीं किया जा सकता। साथ में जो पेपर लीक के मामले पे भी अपनी बात रखी है, कहा है कि किस तरह से सरकार ने बड़े फैसले किए, किस तरह से जो पेपर माफिया है उस पर कार्रवाई की और किस तरह से जो भी पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की है। तो एक एक करके तीनों जो चीजें हैं उनका जवाब दिया। साथ में जो जिन बच्चों ने परीक्षा दी थी उनको मुआवजे की जो बात थी वो भी कहा कि ये संभव नहीं होता, किसी भी प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है।
और साथ में एक जो तीसरा आरोप था कि वसुंधरा राजे सरकार के समय जो भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच करने की मांग की है, तो उसके बारे में बता दिया है कि किस तरह से तमाम जो जिन खानों की बात कर रहे हैं वो पहले ही निरस्त हो चुकी, और वो तमाम जो चीजें हैं उनका जो सॉल्यूशन है और जिनका निस्तारण पहले ही किया जा चुका। तो एक एक करके पलटवार करते हुए न केवल जो 3 मांगे सचिन पायलट ने उठाई थी उनका चेतन रूडी कांग्रेस के विधायकों ने जवाब दिया है, बल्कि गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो लेकिन चेतन रूडी ने एक के बाद एक जो बयान के दौरान बिल्कुल क्योंकि सारी बातें ही बहुत बड़ी है जो उन्होंने कही है और कुछ ना कुछ इशारे यहाँ पर भी दिए। उन्होंने कह दिया है कि सचिन पायलट जितना भी कुछ कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में तो इस चीज को लेकर के पहले से ही उठापटक जारी है कि आगे क्या मूवमेंट होगा। लेकिन अब चेतन रूडी का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी के इमेज को डैमेज करने के लिए सब बोल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा बयान है जो कि उन्होंने पार्टी के भीतर से दिया गया है। तो और ज्यादा इन संभावनाओं को बल आपको लगता है नरेश जी मिलेगा जो कि इस समय राजनीतिक गलियारों में हो रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि चेतन रूडी ने एक के बाद एक जो ट्वीट किए हैं, उनके जो अंतिम जो 2 पार्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक पार्ट जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रलोभन उनको दिया गया था सियासी संकट के दौरान, और दूसरा ये जो बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही डैमेज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से पार्टी से बाहर जाने से पहले पार्टी को डैमेज किया जाए। इसके अलावा अगर आप ट्वीट का जो पहला पार्ट देखें, उसमें सीधे सीधे नाम लिए बिना जो केंद्रीय मंत्री है उनकी और सचिन पायलट जो है उनकी मानेसर की दोस्ती का भी जिक्र किया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब लगातार आरोप प्रत्यारोप में बदलती जा रही है। लेकिन जो प्रलोभन का आरोप है ये बड़ा आरोप है। किस तरह के प्रलोभन थे, किसने दिए थे, और इनमें क्या किस तरह, ये तमाम चीजों का खुलासा हो सकता है आने वाले समय में चेतन रूडी खुद करें या फिर दूसरे ग्रुप से भी कोई इस तरह का बयान आए। और साथ में कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने की जो बात कही गई है, क्योंकि देखिए आज जो सभा हुई थी उस सभा में ये तो सबने सुना भी है कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, जो मंत्री भी है, उन्होंने अपनी ही सरकार पे गंभीर आरोप लगाए। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं सरकार की उससे छवि भी खराब होती है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि अपनी योजनाओं के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश में कर रही है, तो उसको एक बड़ा झटका लगता है जब इस तरह के बयान आते हैं। तो ऐसे में जो चेतन रूडी का जो बयान है ये महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि अब ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो किस तरह जाता है और किस तरह से और नित नए खुलासे होते हैं।